वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां जीआईएस में भोपाल की ब्रांडिंग करेंगे। तालाब और हरियाली जो है राजधानी भोपाल की वो अपनी जगह रखेगी। दुनिया ये देखेगी कि कैसे भोपाल ने तरक्की की है। और इसमें दिल्ली में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल को सराहा है। कार्बन न्यूट्रल इवेंट होगा, इन्वेस्टर समिट, और ईवी के लिए मुंबई की कंपनी से ही बात चल रही है समिट में पानी के लिए। और डेटा टेट्रा पैक का इस्तेमाल किया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजधानी भोपाल की ब्रांडिंग करने की तैयारी है जीआईएस से पहले। और जिस तरह से आपको बता दें कि जीआईएस को लेकर जो राजधानी भोपाल में तैयारियां दिखाई दे रही हैं, ज़ोरों पर तैयारियां हैं। और धर्मेंद्र जी हमारे साथ ब्यूरो हेड अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, राजधानी भोपाल के बड़े ताल जिस तरह से राजधानी भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है, और बड़े तालाब और यहाँ के वातावरण को लेकर जिस तरह से ब्रांडिंग की तैयारी की जा रही है जीआईएस से पहले, तो यानी कि ये बताने की कोशिश है कि देखिए ये वही भोपाल है जिसने एक समय पे गैस त्रासदी झेली है और आज उभर के किस तरह से सामने आया, और आज भोपाल की खूबसूरती आप देखिए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि राजधानी भोपाल को जीआईएस के लिए इसीलिए चुना गया है कि कभी भोपाल अगर देखा जाए तो गैस त्रासदी के लिए जाना जाता था। पूरे विश्व में आज भी अगर भोपाल का नाम डालते हैं तो गैस त्रासदी की घटना का सबसे पहले गूगल पे सर्च आ जाता है। लेकिन अब जीआईएस के माध्यम से भोपाल की एक नई पहचान बनाने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। और मानव संग्रहालय को भी इसीलिए चुना है कि मानव संग्रहालय का एक बहुत बड़ा एरिया है और करीब 250 एकड़ क्षेत्रफल में इस बड़े आयोजन को किया जा रहा है। और जो मानव संग्रहालय का पूरा जो एरिया है, अगर बात करें तो उसमें बड़े पैमाने पर हरियाली है और झील का किनारा होने के चलते भी अगर देखा जाए तो इसकी खूबसूरती और भी ज्यादा है। और इसी वजह से इसको चुना गया है। और क्योंकि यहाँ पे जो भी मेहमान आएंगे, जो भी इन्वेस्टर आएंगे, जो भी उद्योगपति आएंगे, कहीं न कहीं वो यहाँ के तालाब, यहाँ की हरियाली, यहाँ की ताजा हवा से प्रभावित होंगे और उनके मन मस्तिष्क पे इसका असर भी होगा। और इसकी वजह से कहीं न कहीं वो इन्वेस्ट करने के लिए वो आगे आएंगे। तो इसी वजह से सरकार ने इस राजधानी को चुना है। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में जीआईएस के लिए जो कर्टन रीजन कार्यक्रम था, उसमें मुख्य सचिव अनुराग जैन ने भी कहा है कि जो है ये जो समिट है वो झीलों के शहर भोपाल में रिजर्व फॉरेस्ट के बीच में किया जा रहा है। और इसके साथ में सबसे बड़ी बात है कि प्राकृतिक सौंदर्य का साथ होगा। और खुद मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि ये खासियत होगी, क्योंकि ये गैस त्रासदी वाला शहर नहीं बल्कि तरक्की के मौकों वाला नया भोपाल है। और इसीलिए इस इवेंट को खास बनाने की तैयारी है। और इस इवेंट की कुछ खास पहलू भी हैं जो आप बता दूं कि ये पहला ऐसा सरकारी इवेंट होगा जो पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल इवेंट होगा। यानी इसमें कार्बन इमिशन बिल्कुल नहीं होगा। इसमें जो भी वाहन इस्तेमाल अंदर किए जाएंगे वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होंगे। तो ये जो कार्बन न्यूट्रल इवेंट का ये जो एक कह सकते हैं कि एक रिकॉर्ड बनेगा कहीं न कहीं, क्योंकि अभी तक इस तरह का इवेंट नहीं सरकार ने किया था। और एमपीआईडीसी के अधिकारी भी इसको जो है जो है पॉल्यूटेड व्हीकल के इस्तेमाल पे जोर दे रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल पर वो तैयारी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरी चीज है कि ध्वनि के साथ साथ वायु प्रदूषण भी यहाँ कम होगा। और दिल्ली में भी जब G20 की समिट हुई थी उसमें भी ईवी का इस्तेमाल किया गया था। तो ये एक बड़ा है। दूसरी चीज अगर देखें तो ईवी का फोकस है इस समय सरकार का। और ईवी की कंपनियां स्थापित करने के लिए जो है फिलहाल में सरकार से मुंबई की कंपनी से वार्ता जारी है। और पर्यटन विभाग भी ईवी के लिए टेंडर किया था, उसमें कुछ गाड़ियों को शामिल करने की बात हो रही है, क्योंकि पर्यटकों को ईवी के माध्यम से न सिर्फ घुमाया जाएगा बल्कि इससे क्या है कि जो कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा।
तो इससे हमारा जो है एटमॉस्फेयर है, जो पर्यावरण है, वो ज्यादा बेहतर होगा। और तीसरी एक बड़ी चीज बता दूं कि अभी मुख्यमंत्री जापान दौरे पे गए थे, तो जापान काफी विकसित देश है, छोटा देश भले ही है, लेकिन वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो काफी एडवांस है। वहाँ पे बहुत सारे काम आज भी रोबोट के द्वारा कराए जाते हैं, यहाँ तक कि वहाँ एआई का बहुत अच्छा उपयोग बहुत पहले से जारी है। तो आज जापान में जिस तरह की तकनीकियों का इस्तेमाल हो रहा है, उसी तरह की कुछ तकनीकियों का इस्तेमाल यहाँ भी किया जाना है। और मुख्यमंत्री ने कहा था कि जापान दौरे पे गए थे तो उनको वहां पर पानी की टेट्रा पैक जो है वो दिया गया था। वहां प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल पानी के लिए नहीं होता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत में प्रतिदिन पानी की प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल करोड़ों की संख्या में होता है। हर दिन लोग पानी की करोड़ों की संख्या में प्लास्टिक की बोतलें खरीदते हैं और फिर उसे कचरे में फेंक देते हैं। तो कहीं न कहीं वो एक रिसाइकलिंग का एक बहुत बड़ा खतरा है, पॉल्यूशन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो इस इवेंट में जो पानी का टेट्रा पैक का इस्तेमाल करने की तैयारी है, तो ये एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि यहाँ पर एक तैयारी की जा रही है कि एक नई तरह की क्योंकि इस तरह का अभी इवेंट में किसी भी तरह के पानी के टेट्रा पैक का इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो ये इवेंट इसीलिए इस बार कई तरीके से देखा जाए तो खास होने वाला है। जी। निश्चित तौर पर, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो किस तरह से प्राकृतिक सौंदर्य राजधानी का सराहा जाए, और इस जीआईएस में है राजधानी भोपाल, जो कि देश की साफ राजधानी में गिनी जा रही है, उसकी ब्रांडिंग करने की तैयारी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जीआईएस से पहले राजधानी भोपाल की ब्रांडिंग की तैयारी है, और जिसमें हमारे तालाब, हरियाली, ताज़ा आबो हवा, ये तमाम सारी चीज़ें हैं। और आपको बता दें सजावट का कार्य भी तेज़ी से चल रहा है, और जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। मानव संग्रहालय के लिए इसे चुना गया है।